जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं हर रोज़ मंदिर जाती हाँ तो मैनू गुरु जी का मैसेज आउंदा सी कि तेरे घर अमृत वर्षा होगी। मैं जो मंदिर जाती तो मंदिर जो मैं वापस आन लगदी हाँ सफाई करके मंदिर तो अचानक ना बारिश होने लग जाती है। साढ़े घर तक आंदियां साढ़े घर तो पिछे वाले चौंक तक बारिश होंदी रहिंदी है। उस तो अगे जो मैं अपने घर वाल नूं वापस मुड़दी हाँ तो उत्थों अगों सुक्का हुंदा आ ते मेन रोड तक फिर बारिश हो के सारे मेरे कपड़े इदां गिले हो गए। मैं भेज के घर आ जाती हाँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं सोचदी सी अमृत वर्षा की हुंदी आ। गुरु जी ने अमृत वर्षा करके मैनू सारे भिओ दिता। बारिश घर आंदियां ते बारिश रुक गई। जय गुरु जी, शुकराना संगत जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर अमृत वर्षा होएगी। और ये मुझे मैसेजेस ना बार बार गुरु जी के बर्थडे के बाद से ही ऐसे आ रहे थे, डेली आ रहे थे कि तेरे घर अमृत वर्षा होएगी। तो एक दिन ऐसे गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि जो हमारा पूजा रूम है उसकी छत अंदर की तरफ से इतनी ज़्यादा गीली हो गई, इतनी ज़्यादा। मैं देख रही हूँ जगह जगह से ऐसे पानी आ रहा है। तो मैं देखती हूँ कि ये हो क्या रहा है कि बाहर बारिश भी नहीं हो रही कि मैं सोचूं हमारी छत से पानी लीक कर रहा है। तो मैं ऐसे भाग के और कमरों की छत देखती हूँ तो वहाँ पे एकदम सब कुछ ड्राई था और बिल्कुल ठीक था। तो फिर मुझे सपने में ही जैसे ऐसे याद दिला देते हैं गुरु जी कि मैंने तुझे कहा था कि तेरे घर अमृत वर्षा होएगी। और संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आप बिलीव करना संगत जी, हमारी पूरी छत में से ऐसे इतनी ज़्यादा अमृत वर्षा हो रही थी, हर जगह से ऐसे ना अमृत की बूंदें टपक रही थी। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। और एक बार गुरुजी ने मुझे ऐसे ये ड्रीम में दिखाई अमृत वर्षा। और फिर उसके बाद भी मुझे मैसेजेस आते रहे कि कुड़िए तेरे उत्ते अमृत वर्षा होएगी। तो एक दिन हम ऐसे ही मंदिर गए, जब सावन शुरू हुआ तो हम मंदिर ऐसे दर्शन करने गए। तो जैसे ही हम मंदिर में दर्शन किए, हमने पूजा की, हम बाहर आने लगे तो एकदम उतनी ही जगह में संगत जी सिर्फ मंदिर के एरिया में ही ना इतनी बारिश होने लगी, एकदम से बारिश होने लगी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने वहाँ पे अमृत वर्षा कर दी। और सिर्फ वो 5 मिनट के लिए ही था। जैसे गुरुजी चाहते थे कि वहाँ पे जो भोलेनाथ के 108 नाम थे वो मैं वहाँ पे पढ़ के जाऊँ। तो आप बिलीव करना संगत जी, वो बारिश ना सिर्फ उतनी टाइम के लिए ही थी जब मैंने भोलेनाथ के 108 नाम पढ़ लिए, अरदास कर ली। तो उसी वक्त वो बारिश ना थम गई और हमारे ऊपर ना मतलब कुछ बूंदें ही पड़ी। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। उस दिन मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए। और फिर गुरु जी ने मुझे ड्रीम में ही ऐसे उनके ऐसे मुझे ना मतलब मैसेजेस आया करते थे कि मैं तेरे घर पैरा बिठा देता है। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ये भी दिखाया कि एक दिन मुझे ऐसे ही ड्रीम आया और ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने मुझे कि एक ना बहुत बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई है। वो हमारे गेट के सेंटर में इस तरह से बैठ गई है अंदर की तरफ आके कि हमारा गेट उस बटरफ्लाई ने ना लॉक कर दिया है। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी।
संगत जी, गुरुजी सदा से कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। तो मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ कि आजकल गुरुजी ना मुझे वो बहुत याद दिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक हिंट है कि मुझे इसे अपने सत्संग में शेयर करना होगा। तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी संगत जी। हम अपने ना विलेज एरिया में रहने गए हुए थे। तो वहाँ पे ऐसे हमारे गाँव में ना हमारी किचन ऐसे ओपन थी। तो वहाँ पे एक बड़ा सा मोर आया करता था। मुझे मतलब पंछियों से ना संगत जी शुरू से ही बहुत लगाव था। मुझे तब ऐसा पता नहीं था कि गुरुजी मोर या कबूतर रूप में दर्शन देते हैं। बट बस मुझे पंछियों से लगाव था। तो हमारे घर पे ना ऐसे बड़ा सा मोर था, उसके इतने लंबे पंख थे और वो डेली आता था। तो जैसे हम ना उसको ऐसे रोटी देना शुरू कर दिया। तो एक दिन वो ऐसे ही आया, हमारी किचन ऐसे खुली पड़ी थी और वो अंदर चला गया, किचन के अंदर चला गया। और मेरी आदत है संगत जी, मैं ना मुझे पंछियों से बातें करना अच्छा लगता है। मैं पंछियों से, जानवरों से ना ऐसे बातें कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे ही मैं किचन में गई और मैंने मोर को देखा और वो बिल्कुल भी डरा नहीं मुझे देख के। और मैंने उसे ऐसे ही पूछा कि मोर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। संगत जी, आप बिलीव करना, जैसे मैंने अपने डॉग सिखा रखे हैं ना, वो मोर ऐसे ही मेरे साथ साथ चलता हुआ बाहर आ गया। और मैंने जब उससे पूछा कि मोर तुम खाना खाओगे, तो संगत जी वो ऐसे ही मेरे पास में ही बैठा रहा। और फिर मेरी मम्मा ने कहा कि इसे ना भूख लगी होगी, तुम ऐसा करो, तुम इसके लिए ना रोटियां बना दो। तो हम खुद अपने लिए भी मक्की की रोटी बनाने वाले थे, तो ऐसे मैंने ना बाहर मक्की की रोटियां बनाई। तो उस मोर ने हमारे पास में बैठ के संगत जी ऐसे रोटी खाई और फिर वो उड़ गया। बट वो डेली मिलने आता था हमें। मैं तब भी, मैं संगत जी बहुत मुसीबत में थी। बट आज जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ कि संगत ऐसे बताती है कि गुरुजी मोर रूप में दर्शन देते हैं, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि गुरुजी बहुत बहुत टाइम से थे संगत जी मेरे साथ। बस मुझे ही नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं। तो ऐसे ही हमारे गांव के घर में वो मोर भी डेली आता था जब हम वहाँ रहते थे। और एक कबूतर आने लगा था, वो भी खाना खा के जाता था। और जब हमने अपना वो गांव का घर छोड़ दिया, उसके बाद वो संगत जी वो मोर वहाँ कभी भी नहीं आया। तो अब मुझे पता चला कि वो मेरे गुरुजी थे। उन्होंने तो कब से मेरी केयर करना शुरू कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतने इतने टाइम से, जब मैं आपको जानती भी नहीं थी, आप तब से मेरे साथ हो। पता नहीं आप कितने सालों, कितने जन्मों से मेरे साथ हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।